भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणं भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संस्कृति कार्यक्रम में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हर वर्ष इस दिसंबर के महीने में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम लोग गीता जयंती, ये जो उत्सव है हम लोग मनाते हैं, जो प्रभुपाद के समय पर ये शुरू हुआ था, गीता मैराथन, जहाँ पर ये पूरा महीना जो है हम पूरा भगवत गीता के ऊपर स्मरण करते हैं। वो हो सकता है कि हम लोग पढ़कर स्मरण करते हैं, डेली कुछ पढ़ने का एक नियम, या कुछ भक्त पूरा गीता पढ़कर निकालने का एक व्रत लेते हैं इस महीने में, या फिर जो अलग अलग घर में जाकर हम लोग जो गीता जो श्लोक है पूरा 18 अध्याय, ये साल बड़े माह में हम नहीं पा रहे, लेकिन हमारे मंदिर से हमने सिस्टम शुरू किया था जहाँ पर भक्त लोग अपने अलग अलग भक्त और जो भी गेस्ट है अपने अपने घर पे भक्तों को बुलाते हैं और वहां पर हम लोग पूरा 18 अध्याय पढ़ते हैं, करीबन 1.5-2 घंटा। पूरा घर में एकदम पावरफुल वाइब्रेशन, भगवत गीता का श्लोक 19 वर्सेस को उच्चारण करते हैं
और फिर गीता दान यज्ञ, जहाँ पर 100 गीता या 108 गीता का दान अलग अलग जगह पर हम लोग लेकर करते हैं। तो ये पूरा महीना जो है गीता का लिए एक्चुअली बताते हैं कि ये चालू हुआ पहले क्रिसमस मैराथन से शुरू हुआ था। हाँ, जहाँ पर जब बुक वितरण अमेरिका में भक्त लोग कर रहे थे, तो उस समय पर अलग अलग टाइम पर उन लोग किताब बांटने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये दिसंबर के महीने में उन्होंने देखा, जैसा कि हम जानते हैं क्रिसमस और भगवत गीता का ऑलमोस्ट दिसंबर के टाइम पे आता है, तो उस समय पर विदेश में खासकर बड़ा उत्सव होता था और लोगों के पास पैसा उन लोग काफी सेव करके रखते थे और सब लोग शॉपिंग के लिए निकलते थे। शॉपिंग के लिए निकलते थे तो भक्तों ने देखा कि ये पीरियड में अधिक से अधिक उन लोग भगवत गीता का किताब लोग खरीद रहे थे। एक काफी अच्छा वातावरण था, लोग क्रिसमस मनाने के मूड में भी थे, तो एक धार्मिक एक मनस्थिति थी उनकी। तो उस समय पर जब भक्तों ने देखा कि सबसे हाईएस्ट सेल्स जो था भक्तों का, वो फिर ये पीरियड में ज्यादा शुरू हो गया और फिर प्रभुपाद को रिपोर्ट गया कि ऐसा इस महीने में अधिक से अधिक हमारा पहली बार रिकॉर्ड सेल्स हम लोग का हुआ। और सब जगह पर एक सेंटर में शुरू हुआ था, फिर एक सेंटर से दूसरे सेंटर में न्यूज गया कि ये सेंटर लोग ने ऑब्जर्व किया है कि लोग ज्यादा धार्मिक उनका भावना इस समय पर अधिक है, स्पेशली क्रिसमस के टाइम पर। तो लोग ज्यादा गीता खरीद रहे, तो आप लोग भी प्रयास करो। तो बाकी सेंटर्स में भी भक्तों ने प्रयास किया और वहां पर भी वही उन्होंने इफेक्ट देखा। ऐसा करते करते हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक परंपरा बन गया कि वो क्रिसमस मैराथन से वो गीता मैराथन करके शुरू हुआ, जाकर पिछले 40-50 साल से हम लोग ये परंपरा को चला रहे कि एक महीना पूरा हम लोगों का जो स्मरण है, हम लोगों का चिंतन है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग ये भगवत गीता का जो संदेश है उसको हम लोग पहुंचा सकते हैं। हालांकि 5000 साल पहले भगवान ने ये गीता का जो ज्ञान है, भगवत गीता अर्थात भगवान से मुख से आया हुआ जो गीत है वो है भगवत गीता। जैसे कोई भक्त उदाहरण दे रहे थे कि कैसे गीत गीत मतलब अर्थात एक संगीत होता है। जैसे भौतिक संसार में भी जब कोई व्यक्ति बहुत ही अधिक दुखी रहता है, बहुत चिंता में रहता है, पीड़ा में रहता है, तो कई बार हम देखते हैं कि एक चीज जो उनको मन को शांत करती है या पीस ऑफ माइंड देती है वो है म्यूजिक। तो म्यूजिक इवन भौतिक स्तर पर भी लोग थोड़ा संगीत और म्यूजिक को अपने आप को एक्सपोज करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि मन थोड़ा शांत होता है। सिम्टोमेटिक रिलीफ बोल सकते हैं अगर आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से देखेंगे। टेम्पररी जैसा स्टॉप गैप सॉल्यूशन या टेम्पररी रिलीफ, थोड़ा पेन को कम करता है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं आध्यात्मिक स्तर पर भी भगवान का गीत भगवत गीता जो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको बता रहे, क्योंकि गीता का जो पहला अध्याय है वो है अर्जुन विषाद योग। विषाद विषाद अर्थात दुखी अवस्था में, जब अर्जुन पूरा दुखी अवस्था में थे भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे, तो उस समय पर विषाद विषाद अर्थात दुख का अवस्था और योगा, तो उस दुख की अवस्था में उन्होंने भगवान को शरणागति करके उन्होंने भगवान ने ये भगवत गीता जो अर्जुन को ये गीता का ज्ञान देकर उनको उनके दुख की अवस्था से पूरा उठाकर रख दिया और सही स्थान पर अर्जुन को स्थित किया। वो हम देखेंगे आगे। तो इसलिए भगवत गीता में हम देखेंगे तो गीता महात्म्य से भगवत गीता का शुरुआत होती है। अगर श्रील प्रभुपाद का हम भगवत गीता यथारूप देखेंगे तो प्रभुपाद जी जो भूमि का इंट्रोडक्शन है
भगवत गीता में, तो उसमें गीता महात्म्य, तो कोई भी चीज का महात्म्य को हम समझेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि वास्तव में उस किताब में का महत्व क्या है, क्यों इस किताब को पढ़ना चाहिए, क्यों उस किताब के बारे में हमें सुनना चाहिए। तो पहले हम लोग जो गीता महात्म्य है उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर भगवत गीता और अर्जुन के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो गीता महात्म्य अगर हम खोलेंगे तो उसमें पहला श्लोक में उसमें बताया गया है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान भय शोकादिवर्जिता। तो बताते हैं कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयत पुमान, यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जित, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। तो ये पहला श्लोक है। कोई भी गीता शास्त्र, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, तो ये जो पुण्य जो भगवत गीता है, अगर इसको कोई नियमित रूप से पढ़ता है, यह पठेत प्रयत पुमान, तो उसका फल क्या मिलता है, भय शोक आदि वर्जित, तो व्यक्ति भय से और शोक अर्थात दुख से मुक्त हो सकता है। क्योंकि ये कोई भौतिक साधारण शब्द ध्वनि नहीं है, ये आध्यात्मिक शब्द ध्वनि है, साक्षात भगवान से मुख से निकली है, तो इसका असर डायरेक्ट आत्मा के स्तर पर जाता है। उसका हम लॉजिक नहीं समझ सकते। कोई पूछेगा अरे कैसे हो सकता है गीता का श्लोक पढ़ने से सुनने से ये शब्द ध्वनि कैसे हमको दुख से और भय से मुक्त कर सकती है। तो जैसा अगर कोई व्यक्ति पूछेगा, भौतिक स्तर पर अगर उदाहरण देखेंगे, किसी को सर में दवाई दर्द हो रहा है तो व्यक्ति डिस्प्रिन इत्यादि खा लेता है। डिस्प्रिन खा लिया और सिर दर्द चला गया, या और कोई दर्द है। लेकिन अगर उसको हम एनालाइज करेंगे कि कैसे होता है, उस दवाई के अंदर क्या था और उसको खाने से ये सिर दर्द कैसे ठीक हुआ, उस व्यक्ति ने दवाई बनाई, वह व्यक्ति को पता है कि उसके अंदर कौन सा केमिकल डाला है और उसको लेने से कैसे शरीर के कौन से अंग को कैसे उस पर असर होता है। लेकिन हम जो आम जनता है जिसको उस चीज का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति चाहे कितना भी रिसर्च करने का प्रयास करे, वो उस चीज को नहीं समझ सकता है कि कैसे कोई चीज उसको मदद करती है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक स्तर पर भी जब हम कोई आध्यात्मिक शब्द ध्वनि के संपर्क में आते हैं तो हम अपने बुद्धि के माध्यम से उस चीज को हम नहीं समझ पाएंगे। केवल जैसे दवाई को विश्वास करके ही व्यक्ति लेता है। हाँ, व्यक्ति अगर ये पूछेगा कि मुझे उस दवाई का डिटेल्स बताओ, कैसे वो सर दर्द को निकालेगा, तब भी मैं उसको लूंगा, तो नहीं समझ पाएगा। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक स्तर पर भी जब हम आध्यात्मिक चीजों के संपर्क में आते हैं, जैसे भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम की ध्वनि हो, या हरे कृष्ण महामंत्र हो, जो भी आध्यात्मिक लोक से यहाँ पर हमारे मुक्ति के लिए भगवान ने दिया है, तो उस चीज को हम जब श्रद्धा पूर्वक उसको स्वीकार करते हैं रेगुलरली, तो उससे हम उसका फर्क अपने जीवन में देखते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में भी ये श्लोक बिल्कुल दूसरे अध्याय में आता है, शृण्वता स्वकथा कृष्ण
पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सता। तो श्रीमद् भागवत में भी इसीलिए एकदम शुरुआत में ही ये चीज के बारे में सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को बताते हैं कि शृण्वता स्वकथा कृष्ण। जब हम श्रवण करते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, भगवत गीता में भगवान का संदेश जो भगवान ने हमारे लिए संदेश दिया उसका श्रवण, और श्रीमद् भागवत में भगवान के स्वयं जीवन के बारे में हम श्रवण करते हैं, उनके अवतारों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके भक्तों ने जो लीला की है उसके बारे में। लेकिन चाहे भगवत गीता हम श्रवण कर रहे हैं या श्रीमद् भागवत हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल है कि हमारे कानों को हम स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, आध्यात्मिक शब्द ध्वनि के संपर्क में हम ला रहे हैं। तो कान से कुछ ना कुछ शब्द ध्वनि अंदर जाता है, आइदर स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन या फिर मटेरियल साउंड वाइब्रेशन, और दोनों का इफेक्ट अलग होगा। जब हम अपने कानों को भौतिक शब्द ध्वनि के संपर्क में लाते हैं और बार बार उसका एक्सपोज करते हैं तो उससे हमारा मन और दूषित होता है और माइंड बिकम्स मोर एंड मोर कंटामिनेटेड, और हमारा जो भौतिक इच्छाएं है वो और बढ़ने लगता है। तो मटेरियल साउंड वाइब्रेशन हैज द पावर टू क्रिएट मोर एंड मोर एजिटेशन, डिससैटिस्फैक्शन। एक व्यक्ति को वो बहुत ही असंतुष्ट करने का शक्ति उसमें रखता है, वो शांत नहीं करता है मन को और वो एजिटेट करेगा। तो बहुत ही वो कठिनाई बढ़ते जाते। जैसा उदाहरण देते कि जैसा बंदर का उदाहरण देते, बंदर तो पहले ही चंचल होता है, उड़ी मारते रहेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई अगर बंदर को अदरक खिलाएगा तो बंदर का क्या परिस्थिति होगा। ऑलरेडी बंदर बहुत ही चंचल है, एक जगह पर आप उसको बिठा नहीं सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अदरक खिलाएंगे तो उसका जो चंचलता है वो कई मात्रा में वो और बढ़ेगा। और उसके ऊपर बताते हैं कि वो बंदर को अगर दाल पिलाएंगे तो और उसका चंचलता बढ़ता है, और उसके ऊपर उस बंदर को और हम लोग अगर अदरक खिलाएंगे तो और भी उसका जो उड़ी है वो और बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से हमारा मन भी है जो है, अगर हम आध्यात्मिक शब्द ध्वनि को उसको हम एक्सपोज करेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे जो नेगेटिव वाइब्रेशन से शुद्ध होकर धीरे धीरे अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो सकता है मन हमारा, चेतो दर्पण मार्जन। लेकिन अगर हम मन को दूषित साउंड वाइब्रेशन में एक्सपोज करते हैं तो वो और कठिन हो जाता है। तो इसलिए बताते हैं कि शृण्वता स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम। विदुनोति, विदुनोति अर्थात धो डालना, जैसे कपड़े को हम धोते हैं। तो हृदयंतस्तो ही अभद्राणी, हमारे हृदय में जो भी कल्मश है उसको ये आध्यात्मिक शब्द ध्वनि, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पयटेत पयत पुमान भय शोकादि वर्जित। तो ये जो विदुनोति सुहृत्सताम जो हम भागवतम से तो उसको पूरा साफ कर सके, क्योंकि ये सब भौतिक कल्मश जब तक है तब तक भय और शोक, ये सब भौतिक गंदगी का प्रभाव से ये आता है। आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा को कोई भी चीज का डर नहीं रहता है। जैसा भागवत में बताते हैं कि भयम द्वितीयात अभिनिवेश तस्यात ईशाद अपेतस्य विपर्ययो स्मृति। भय कभी आता है, आध्यात्मिक स्तर पर जीव को कभी भी भय नहीं रहता है, लेकिन जब जीवात्मा ईशाद अपेतस्य विपर्ययो स्मृति, जब भगवान से अपने मुंह को अलग कर देता है, जो जीव हमेशा भगवान की ओर देखता था, भगवान की सेवा करता था,
लेकिन अपना मुंह को अलग कर दिया। ईशाद अपेतस्य, तो वो जब हो जाता है विपर्यो अस्मृति ही, तब उसका बुद्धि जो है पूरी तरीके से आवरण, कवर्ड ओवर। तो फिर क्या शुरू होता है? भयम द्वितीयात, भय शुरू हो जाता है हमेशा। तो इसलिए बताते हैं कि जो सबसे खतरनाक जो एक बीमारी अगर कोई इंसान को सताती है संसार में, हमेशा वो है भय या डर। तो कोई भी व्यक्ति जो जब तक अपने कान को आध्यात्मिक शब्द ध्वनि के संपर्क में नहीं रखता है, जितना कोई भी व्यक्ति अपने आप को भौतिक शब्द ध्वनि के संपर्क में रखता है और अपने मन को दूषित करता है, उतना ही उस व्यक्ति के जीवन में भय और शोक ये हमेशा बढ़ते ही जाएगा। ये 100% गारंटी है, उसका कोई और दूसरा ये नहीं है। भयम द्वितीयात अभिनिवेशत स्यात्। तो इसलिए जितना व्यक्ति अपने आप को भौतिक शब्द ध्वनि से दूर रखकर अपने कानों में आध्यात्मिक शब्द ध्वनि के संपर्क में रखेगा जितना, तो उतना जो है वो भय शोक अपने आप को आकर रख सकता है। तो हम देखते ये भगवद गीता का, गीता शास्त्र इदम न पठेत प्रमाण शोकादि वर्जिता। और ये सिद्धांत को श्रीमद् भागवत में भी कई जगह पर बार बार इस चीज का उल्लेखन किया है, जहां पर नित्यम भागवत सेवया, कि नित्य रूप से एक जीव को भागवत का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वो करने से भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। जितना हमारा मन जो है परम सत्य के ऊपर हमेशा लगा रहेगा, उतना वो भय से निकल सकता है। इसलिए प्रभुपाद का नाम था अभय चरणारविंदरे। तो अगर हमारा चेतना हमेशा भगवान के चरण कमलों पर स्थित है, हम भगवान की सेवा में, कथा में अपनी चेतना को लगाते हैं, तो अभय प्रदान कर सकता है। ये संसार के लोग भौतिक चीज का श्रवण करके हमेशा भय में रहते हैं, और भगवत भक्त हमेशा साधु और शास्त्र के संपर्क में आकर अभय, भय से हो जाते हैं। जो कांस्टेंट इस संसार में हर एक व्यक्ति के मन में अगला क्या होगा, अभी क्या होगा, हमेशा जो समस्या है वो चलते रहती है, उसकी वजह से डर रहता है, क्योंकि अगला क्या होगा किसी को पता नहीं। तो हमेशा मन में डर, भय, चिंता ये व्यक्ति को शांति से जीने नहीं देती है। ये पहला श्लोक है। और फिर दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो ये दूसरा जो गीता महात्म्य का श्लोक है। गीता ध्यान शील, यदि कोई भगवत गीता निष्ठा तत्वीरता के पढ़ता, गीता अध्यानन शीलस्य, तो रेगुलरली अगर कोई पढ़ता है गीता को, तो नई मानती पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? बोलते हैं भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उसको कोई पता है। तो ये गीता महात्म्य के श्लोक में भगवत गीता पढ़ने का फायदा क्या है, ये हम सीखते। क्या कोई नित्य से भगवत गीता का श्रवण करता है तो पूर्व जन्म का जो पाप है व्यक्ति का उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है।
जैसा 18वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, हाँ, जो चरम श्लोक भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66 वर्ष, उसका भी अर्थ इसके समान ही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम देखते हैं कि भगवान ने दूसरे अध्याय गीता में, जिसका शीर्षक है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, गीता का अलग अलग जो विषय के बारे में बोलने वाले उसका समरी भगवान दूसरे अध्याय में भी देते हैं। लेकिन फिर अर्जुन को और डिटेल्स में चाहिए था, तो इसलिए भगवान जो है आत्म साक्षात्कार का अलग अलग जो मार्ग है वेद के अनुसार, वो सब मार्ग के बारे में भगवत गीता में बताते हैं। और फिर अंत में उनका हार्ट क्या बोल रहा है, उनका हृदय क्या है, भगवान कौन से मार्ग को अब वो इस श्लोक है ताकि हम देखते हैं भगवान आत्म साक्षात्कार को पाने के लिए जो जिस व्यक्ति का जो क्वालिफिकेशन है, जैसे भौतिक संसार में भी अगर किसी को कुछ पाना है तो उसके लिए एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो व्यक्ति उस फील्ड में जा सकता है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसका एक क्वालिफिकेशन है, इंजीनियर बनना है उसका एक क्वालिफिकेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है उसका एक क्वालिफिकेशन है, और उस हिसाब से उसमें आगे बढ़ते हैं। तो भगवान जो है आत्म साक्षात्कार के लिए अलग अलग कौन कौन सा मार्ग है वेद के अनुसार और एक व्यक्ति का क्वालिफिकेशन के अनुसार, वो भगवान पहले गीता में उसको क्लैरिफाई करते हैं। तो तीसरा अध्याय में हम देखते तो भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं कि कर्म योग एक रास्ता है जिसके माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार, जैसे दूसरे अध्याय में भगवान क्लियरली बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस तत्र न मुह्यति। जिस तरीके से जो शरीर है जवानी से लेकर कौमार यौवन, बचपन से लेकर जवानी तक, कौमारम यौवनम जरा, फिर बुढ़ापा, शरीर बदलता है, तथा देहांतर प्राप्ति, और फिर आत्मा ये शरीर बूढ़ा होने के बाद दूसरे शरीर में जाता है। धीरस तत्र न मुह्यति। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझता है कि आत्मा कभी मरता नहीं है, वो अमर है, वो केवल दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। तो इसीलिए कभी भी व्यक्ति को दुखी नहीं होना है आत्मा के स्तर पर। तो ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो वेदास के हिसाब से जो अलग अलग रास्ता है, कर्म योग तीसरा अध्याय में, फिर ज्ञान योग चौथे अध्याय में, फिर ध्यान योग जो छठवें अध्याय में। तो ये सब जो है लैडर, सीढ़ी चढ़ के, जैसा पहले माले से 100वें माले तक जाना है तो दो तरीका है, एक है लिफ्ट चढ़ के व्यक्ति जा सकता है, दूसरा है सीढ़ी चढ़ चढ़ के जा सकता है। तो बताते हैं कि ये जो कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, ये जो अलग अलग जो तरीका भगवान ने बताया आत्म साक्षात्कार को समझने के लिए, मैं शरीर में मैं आत्मा हूं, इसका साक्षात्कार करने के लिए, तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग ये एक सीढ़ी के समान है। एक सीढ़ी का अलग अलग स्टेप्स के समान है, या अलग अलग फ्लोर के समान हम उसको तुलना कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने ये सब योग पाठ के बारे में बताया, और इसका जो
पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स, इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो उसके बारे में बताया। और अंत में हम देखते हैं कि भगवान जो है केवल जो भक्ति योग है, जो एलिवेटर या लिफ्ट के समान है। तो भगवान बोलते हैं कि ये भक्ति योग सबसे सरल योग है अर्जुन। ये मैं चाहता हूं कि व्यक्ति अगर ये करेगा तो बहुत ही जल्दी से जल्दी वो आत्म साक्षात्कार को पा सकता है। तो सब योग के बारे में बताने के बाद कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग, भगवान जो है भक्ति योग के बारे में उसको जैसे अपने हृदय में हाथ रखकर के मैं चाहता हूं कि ये तुम करो। तो इसीलिए ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सारे धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपको अब सारे पापों से मैं मुक्त करूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत। तो इसलिए बताते हैं कि कोई भी जो है जब वैधि साधना भक्ति शुरू करता है तो उसका पूर्व कर्म का कोई भी उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। पूरा उसका जो कर्म का कंट्रोल है भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, उसके ऊपर उसका असर नहीं पड़ता है। और फिर भगवान जिस हिसाब से चाहते हैं कि उस व्यक्ति को भगवान तक आने के लिए जो अनुकूल है उसके हिसाब से गाइड करते। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब व्यक्ति वैदिक साधना भक्ति शुरू करता है उस समय से ही उसका पूर्व कर्म का कोई भी असर उस साधक के ऊपर नहीं होता है। पूरा भगवान उसका जो कर्म अकाउंट है अपने हाथ में, अपने चार्ज में ले लेते और उनके हिसाब से जो उनको अनुकूल लगता है एक जीव को उनके नजदीक लाने के लिए, उसके हिसाब से वो पूरा गाइड करते हैं। तो इसीलिए ये दूसरे श्लोक में हम देख रहे हैं गीता महात्म्य का कि गीता अध्याननशीलस्य प्राणामाय परस्य च नैव शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कि कोई व्यक्ति भगवत गीता को गंभीरता से और निष्ठापूर्वक पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके पूर्व दुष्कर्म के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है गीता और भागवत के बताए गए रास्तों पर गुरु साधु शास्त्र के नियमों के अनुसार, वास्तव में उसका जो भी अप्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म अर्थात जो भविष्य में बोलते एक पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ की तरह इतना हमारा संचित कर्म जिसका आगे भविष्य में चलकर हमारे ऊपर उसका रिएक्शन आने वाला है वो पूरा लगा है, लेकिन वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा। तो इसीलिए भगवान बता रहे मां सुच, डरो मत, मामेकम शरणम व्रज। और फिर आगे चलकर अगर हम तीसरा श्लोक के ऊपर जाएंगे गीता महात्म्य का तो उसमें बताते हैं मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। मलिने मोचनम पुंसः जल स्नानम दिने दिने। सो मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन सकृत गीतामृत स्नानम संसारम मलनाशनम। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है तो वह इस भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। तो ये हमें पूरा अंदर से शुद्ध करता है। जैसे हम दीक्षा के समय पर भी हम बोलते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा अवस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वबाह्य अभ्यंतर शुचि। के भौतिक जल से स्नान करते तो हम शरीर को शुद्ध करते हैं, लेकिन जब भगवान
ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वथा, कोई भी अवस्था में हम लोग चाहे क्यों ना हो इस भौतिक जगत में, लेकिन केवल पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करते ही बाह्य अभ्यंतर शुचि, अंदर से और बाहर से पूरी तरीके से हम लोग क्लीन प्योर हो जाते हैं केवल भगवान का स्मरण करते ही। तो इसमें भी हम देखते हैं उसी सिद्धांत के बारे में। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम के गीता रूपी इस पवित्र गंगा में अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है तो वास्तव में उसका भाव सागर का जो बंधन है उससे मुक्त हो सकता है। समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स परम पदम 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 यत विपदम न तेषाम। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम, तो भगवान का जो चरण कमल है उसका तुलना प्लवम, प्लवम अर्थात एक नाव की तरह। जैसा कोई समुद्र को पार करना है या कोई नदी को पार करना है तो हम लोग जो है एक नाव को मदद लेते हैं। जैसे मायापुर में हम जाते हैं, देखते हैं कोला द्वीप से हमें मायापुर आना है तो नाव, क्योंकि बीच में गंगा नदी आता है तो उसको पार करते हैं हम लोग। तो समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, तो ये संसार को एक भव सागर समुद्र की तरह ब्रह्मा जी तुलना करते हैं। महत पदम पुण्य यशो मुरारी, और भगवान का जो चरण कमल है वो नाव के समान। भवाम बुधिर वत्स परम पदम तथा, जब हम भगवान का शरण लेते हैं तो जो इतना बड़ा जो भवसागर है वो केवल एक वत्स पद, जो गाय का बछड़ा है उसके पैर में जितना पानी है उतना वो पूरा ऐसा श्रिंक हो जाता है। पदम पदम यद विपदम न देशा, नहीं तो ये भौतिक जगत बताया है कि पदम पदम, हर कदम पर खतरा है। कौन से समय पर कौन सा समस्या, कौन सा खतरा सामने आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इस भवसागर को पार करना चाहता है, संसार मलनाशनम, जैसे ये श्लोक में हम देखते हैं, तो जो भी व्यक्ति इस भवसागर संसार को पार करना चाहता है, ब्रह्मा जी बताते हैं कि उसको भगवान के चरण कमलों का शरण लेना चाहिए। तब ऑटोमेटिकली जो इतना बड़ा विशाल सागर का जो पानी है वो गाय के बछड़ा वत्स उसके इतना हो जाएगा, फिर आसानी से उसको पार कर सकते हैं। और अन्य कोई दूसरा तरीका नहीं है इस संसार के मल को नाश करने के लिए। तो ये हम देखते हैं तीसरा श्लोक में। और फिर चौथे श्लोक में हम देखते हैं गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्ये शास्त्र विस्तरे, तो क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। जैसा हम जानते हैं गंगा मैया जो है भगवान के चरण कमलों से निकली, और भगवत गीता भगवान के मुख से निकला है। तो गंगा का पवित्र करने का शक्ति हम जानते हैं। इतने लोग गंगा में स्नान करने के लिए गंगोत्री और अलग अलग जगह पर जाते हैं कि हमारे पाप को आप धो दो। भगवान के चरण कमलों से गंगा निकली है तो उनको शुद्ध करने का जो शक्ति है भगवान के संपर्क में आने से प्राप्त होती है। तो भगवान के मुख से जो निकला है भगवत गीता, तो हम सोच सकते हैं उसकी शक्ति कितनी हो सकती है। जब चरण कमलों से गंगा जी निकली उनकी इतनी शक्ति है, तो इसलिए बताते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है
और कोई अन्य वैदिक शास्त्र का जरूरत क्या है? क्यों? क्योंकि वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। तो भगवान गीता में बताते हैं कि सारे वेदों का सार जो है, वेदेश सर्वे अहमेव वेद, वो सार है, वो मुझे है। तो इतने सारे शास्त्र लिए हम देखते हैं, शिलादेव जी, भगवान कृष्ण साक्षात व्यास रूप में आकर इतने सारे शास्त्र उन्होंने लिखा। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद उन्होंने 108 उपनिषद लिखे, 18 पुराण लिखा, इतिहास, महाभारत। लेकिन इतना सब लिखने के बाद भी व्यासदेव को आनंद नहीं आया हृदय में। निस्वार्थ भावना से उन्होंने इतना सारा सब कुछ लिख दिया, लेकिन फिर भी अंदर हृदय में दुखी थे। और वो सोच रहे थे कि अरे मैंने इतना सारा चीज मैंने लिखा है मानव समाज को, अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए, जिस तरीके से वो भगवान की सेवा कर सकते हैं उसके हिसाब से मैंने इतना शास्त्र लिखा, लेकिन फिर भी मुझे दुखी लग रहा है। इसका कारण क्या है? कहां पर मैंने कौन सा गलती कर दिया ताकि इतना सारा लिखने के बाद भी मुझे दुख लग रहा है? तो बताते हैं कि इतना बड़ा अकम्प्लिशमेंट जो एकेडमिक दृष्टिकोण से या स्कॉलरशिप के दृष्टिकोण से बहुत उन्होंने अकम्प्लिश कर लिया था, लेकिन और आसान चीज नहीं है जो उन्होंने हमको, छोटा मोटा कोई चीज नहीं है, बहुत सारा उन्होंने लिखा है। लेकिन फिर भी जो सच्चाई था कि उन्हें दुख लग रहा है, तो उन्होंने अपने गुरु के बारे में स्मरण किया, नारद मुनि। तब नारद मुनि सामने आकर उनको बोलते हैं कि आपने इतना सारा शास्त्र लिखा है, लेकिन ये सब में आपने केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, केवल ये 4 चीज को आपने अधिक प्राधान्यता दिया है। और जो कृष्ण कथा है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो आत्मा को शांति दे सकता है, उसके बारे में आपने कहीं पर भी लिखा नहीं है। जब तक आप कृष्ण कथा की मात्रा में को अधिक नहीं लिखेंगे, तब तक ये भौतिक जगत में जीव कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता है। जब तक जीव नित्य रूप से शुद्ध कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन का श्रवण नहीं करता है, कभी भी वो आनंद उसको नहीं प्राप्त हो सकता है। और नारद मुनि व्यासदेव कहते हैं कि ज्यादातर जो आगे आने वाले कलयुग के लोग रहेंगे, वो इंद्र विषयी भोगों में ज्यादा उस दिशा में उनका मन और बुद्धि जाएगा। और आपने जो शास्त्र लिखा है उसको पढ़कर उन लोग बोलेंगे कि व्यासदेव जी ने ही ये सब चीज के बारे में लिखा है। तो आपका शास्त्र को पढ़कर उसको जस्टिफाई करेंगे कि देखो आपने ही लिखा है। तो इसीलिए नारद मुनि ने बहुत डांटा उनको, और फिर उनसे कहा कि आप ऐसा शास्त्र रचना करो जिसमें केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में ही चर्चा हो, और उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 में कहीं भी आप उल्लेख मत करो, उनको कहा। फिर श्री नारद के व्यास जी ने नारद मुनि के आदेश, उन्होंने ये श्रीमद् भागवत को रचा, जहां पर धर्म पूजित अत्र परमो, यहाँ पर भागवत में दूसरे श्लोक में पहला अध्याय कहा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जो चीज जो पूरा दुनिया केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें भी अभी धर्म को लोग उड़ा देते हैं। केवल अर्थ करना है, अर्थ कमाकर काम वासना को पूरा करना, धर्म और मोक्ष दोनों साइड में चला गया।
खासकर अभी के इस परिस्थिति में, तो फिर बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए बताते हैं कि जो सारे शास्त्रों का जो सार है वो श्रीमद् भागवतम है। तो यहाँ पर लिखते हैं गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, और कोई शास्त्र का जरूरत क्या है। जब भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये दो किताब उपलब्ध है तो फिर बाकी इतना सारा पढ़ने के लिए किसके पास समय भी नहीं है, और उसको समझने के लिए बुद्धि भी नहीं। तो इसीलिए कम हिसाब से, लिमिटेड बुद्धि के हिसाब से, कम समय और कम बुद्धि, प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंगल भाग्य उपदिता। तो कलयुग की विशेषता के बारे में व्यासदेव बताते हैं कि प्रायण अल्प आयुष, कलयुग में आयु जो है बहुत ही कम रहेगा व्यक्ति का, और मंद लेजी, सुमंद मतयो डल विटेड जो बुद्धि है वो भी बहुत कम, मंद भाग्य नसीब ही खराब है, उपद्रता हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, आध्यात्मिक चीजों पर उनका मन फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इतना सारा शास्त्र का कुछ उपयोग नहीं है। इसलिए अगर कोई बुद्धिमानी से केवल भगवत गीता और श्रीमद् भागवत को पढ़कर समझने का प्रयास करेगा तो पूरा सार, एसेंस पूरा दे दिया उसमें। लेकिन कई बार हम जब किताब वितरण के लिए जाते हैं, जो हमको एसेंस मिला है सारे वैदिक शास्त्रों का, उसका वह तर्क करते हैं। जैसा हम एक बार किताब वितरण कर रहे थे तो एक व्यक्ति हमको मिले, बोले महाराज ये भगवत गीता है, लेकिन मुझे तो जो ओरिजिनल जो वेदास है, हम सुनते हैं बचपन से कि वेद में सारी ज्ञान की बातें लिखी हुई है डिटेल में, तो हमको ओरिजिनल वेद चाहिए, ओरिजिनल वेद चाहिए। लेकिन फिर मैंने उदाहरण दिया, देखो ये जो गीता है ये वेद का सार है, लेकिन वो बोल रहे नहीं नहीं सार है ठीक है, लेकिन मुझे ओरिजिनल पढ़ना है। फिर मैंने उदाहरण दिया कि जैसे अगर किसी को जैक फ्रूट है, फणस, फणस हम जानते हैं, अगर आप किसी को फणस केवल जो पीला भाग है, हम देखते हैं स्टेशन में वगैरह हम जाते हैं तो पीला चीज हमको मिलता है खरीदने के लिए, उसके अंदर भी गुठली रहता है, तो किसी को हम गुठली निकाल कर वो पीला चीज में उसको केवल उसमें हनी और ड्राई फ्रूट डालकर खाने को देते हैं, और वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे ओरिजिनल जैक फ्रूट चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को, अरे मूर्ख व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि अरे ओरिजिनल जैक फ्रूट को तोड़ना पेड़ से, और तोड़ने के बाद उसको काटना, हम सब जानते हैं बहुत चिपचिपा रहता है, उसको काटना आसान नहीं है। हाँ, और उसका वो जो है वो भी एकदम वो धार वाला पूरा लगा रहता है। उस बड़े को लाकर मैं काट रहा हूँ, उसको काटने के बाद वो चिपचिपा को निकाल कर वो तेल वेल सब डालकर अंदर से उसका मैंने उस फल को निकाला और उसका भी बीज को निकाला, तो इतना मेहनत पूरा करके मैंने आपको एसेंस दिया है। वही हमारे आचार्य कर रहे हैं, जो सारे वेद पुराण इतिहास जो भी इतना फणस की तरह ओरिजिनल, वो हमारे पास समय और बुद्धि नहीं है, तो उसका सार जो है भगवत गीता वो हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति का उतना बुद्धि नहीं है वो सोचते कि मुझे ओरिजिनल चाहिए, तो ये सही तर्क नहीं है। इसलिए हम देखते हैं गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, अरे और शास्त्रों का क्या जरूरत है। क्यों व्यक्ति सोचता है कि 4 वेद पढ़ना है, पुराण चाहिए, ये वो नहीं, कितना समय है, और उस कम समय पर हमको ज्ञान को समझ के अधिक महत्व है कि उसको अपने जीवन में उतार कर हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, तो वो पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च करते रहने के लिए हमारे पास समय नहीं है,
कम समय के लिए रिसर्च करना है और फिर जो असली प्रोसेस है भक्ति का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसको वास्तव में हमें अपने जीवन में उतारना है। तभी हम धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये 5वां श्लोक हम देखते हैं गीता महात्म्य का। फिर उसके बाद ये 6वां श्लोक हम देखते हैं। भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्त्राद्विनिश्रितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्त्र विनिश्रितम, जो गंगा जल पीता है, हाँ, गीता गंगोदकम पीत्वा, जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत को पान करता है, जो गंगा मुंह से पीता है वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि गंगा भगवान के चरण कमल से आती है। तो जो व्यक्ति, जो भगवत गीता जो भगवान से मुख से आ रही है, उसको जब अपने कान से नियमित रूप से सत्संग में आकर उसका श्रवण करता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, तो व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु के भवसागर से बहुत ही जल्द वो मुक्त हो सकता है। तो इसीलिए बार बार इस चीज का महत्व बताया गया है। बार बार भगवत गीता श्री भगवत को हमारे कानों में श्रवण करना चाहिए। कालेन नाति देगेन भगवान विश्वते हृदि। श्रृण्वता, श्रवण करना है, श्रद्धया, कैसे करना है, श्रद्धा पूर्वक। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान 2-3 जगह पर लिखते हैं कि अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परंतप, बोलते हैं कि अश्रद्धाना, अगर किसी को श्रद्धा नहीं है तो वो मृत्यु संसार वर्तमनी। तो श्रद्धा शब्द का संबोधन गीता में भगवान कई बार करते हैं कि गीता का जो श्रवण है या पठन है इसको श्रद्धा पूर्वक करना है, तो ही उसका 100% जो फल है उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रृण्वता श्रद्धया नित्यम, नित्य रूप से श्रवण करना है श्रद्धा पूर्वक, और ग्रंथश्च स्वचेष्टितम, और जो हम सुन रहे रेगुलरली उसको कैसे हम अपने स्तर के हिसाब से, हाँ, एटलीस्ट 0.1% कैसे हम जीवन में अपना सकते हैं उसके बारे में चिंतन करना है। ग्रंथश्च स्वचेष्टितम, चेष्टा है, एंडेवर, कि कैसे हम इसको अपनाएं। तो वो करने से काले नाति दीर्घेन, बहुत ही जल्द समय पर भगवान विशते हृदि, भगवान कृष्ण जो है हमारे हृदय में विशते, प्रवेश कर सकते हैं। तो वही हम इसमें भी देखते हैं कि गीता महात्म्य के 6ठे श्लोक में कि भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कि अगर कोई गीता रूपी जो पवित्र है तो उसको अगर हम लोग नित्य रूप से श्रवण करते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्कर से हम लोग पूरी तरीके से निकल सकते हैं। फिर उसके अगले श्लोक में गीता बताया है, सर्वो उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो सारे उपनिषदों को किससे तुलना किया है, सर्व उपनिषदों गावो, गाय के समान। तो सारे उपनिषद गाय के समान है। तो गाय से अगर दूध निकालना है तो एक ग्वाले का जरूरत है। दुग्धा अर्थात तो ग्वाला जो दूध निकालेगा। गोपाल नंदन, भगवान स्वयं कृष्ण।
लेकिन अगर गाय है, ग्वाला है, क्या गाय अपने आप से दूध देगी? नहीं। गाय के जो बछड़ा है, बच्चा, गाय अपने बच्चे के लिए दूध देती है। तो एक बच्चे का जरूरत है। पार्थ वत्स, तो अर्जुन जो है वो एक वत्स का कार्य कर रहे हैं। तो वो जो ग्वाला है वो पहले बछड़े को लाता है, थोड़ा दूध पिलाता है, बाद जब गाय बच्चे को देखती है तो भी दूध पूरा छोड़ती है, लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा पीता है, उसके बाद सारा जो दूध है बाकी समाज के लोगों के लिए वो दूध को दिया जाता है। तो बता रहे हैं कि पार्थ वत्स, तो अर्जुन जो है उस वत्स के समान है, जो ये पूरा गाय रूपी सर्व उपनिषदों गाओ, तो सारे उपनिषद गाय के समान है। तो गाय का जो एसेंस है वो है दूध, गाय का सार। तो ये सारे उपनिषदों का सार है दूध। तो अर्जुन एक वत्स के समान है और सुधीर भोक्ता, और जो बाकी जो लोग जिसके लिए वास्तव में गीता भगवान बोल रहे हैं वो है बुद्धिमान व्यक्ति, सुधीर भोक्ता। तो अर्जुन तो केवल एक निमित्त मात्र है और भगवान भी एक निमित्त मात्र है। जो ग्वाला है और जो वत्स है, ये दोनों दूध निकाल कर बाकी अन्य लोग आकर वो दूध को लेकर जाते हैं, जो बाकी ग्राहक होते हैं। तो उसी प्रकार से कई बार लोग जब गीता के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको लगता है कि अरे भगवान अर्जुन को बोल रहे, हमारा इसका कनेक्शन क्या है इसमें, ऐसा कई बार सोचते। जैसा बताते हैं कि कोई टीवी में कोई टीवी रिपोर्टर होता है एक चैनल में, तो वो एक दिन एक जो किडनी का डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट, उसको बुलाकर इंटरव्यू लेता है कि किडनी के बारे में आप बताइए, किडनी की बीमारी कैसे होती है, अलग अलग किडनी फेलियर होता है तो क्या करना चाहिए, अलग अलग किडनी से संबंधित बीमारियों के बारे में इंटरव्यू करता है। और फिर अगले हफ्ते टीवी शो में वो व्यक्ति लीवर के डॉक्टर को बुलाता है और सारा लीवर के संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा करता है। और उसके अगले दिन वो डॉक्टर जो है हार्ट स्पेशलिस्ट, उसको बुलाकर वो अलग अलग प्रश्न हृदय से संबंधित चीजों को पूछता है। तो एक छोटा बालक जो हर रोज हर हफ्ते एपिसोड को देखता है, उसको लगता है अरे ये जो बेचारा ये जो इंटरव्यूअर है, इसको किडनी का भी बीमारी है, बेचारा इसको हार्ट का भी बीमारी है, बेचारा इसको हृदय का भी बीमारी है, कितना ऐसा ये छोटा बालक सोच रहा है। क्यों? क्योंकि बालक सोच रहा है अरे इतना सारा प्रश्न पूछ रहा है अलग अलग डॉक्टर को लाके, इसका मतलब वही बीमार है। लेकिन वो बालक को समझ में नहीं आ रहा है कि वो व्यक्ति बीमार नहीं है, लेकिन बाकी जो अन्य सारे हजारों लाखों करोड़ों जो दर्शक है जो टीवी में देख रहे, उसमें से जिसका जो बीमारी है वो उस इंटरव्यूअर की मदद से, डॉक्टर से उसको कुछ मदद मिल सकती है। वो ज्ञान का पूरा ये कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो सोच रहे हैं कि अरे अर्जुन जो है डॉक्टर को, भगवान कृष्ण को अलग अलग प्रश्न पूछ रहे, तो अर्जुन को ये प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, तो अर्जुन तो केवल हम सबके एक रिप्रेजेंटेटिव है और हमारे माध्यम से अर्जुन जो है कृष्ण को अलग अलग प्रश्न पूछ रहे, जिससे जो भी समस्या हम इस भौतिक जगत में हमारे जीवन में निकालते निकालते हमारे जीवन में आएगी, वो सारा समस्या का हल भगवान के मुख से वो निकालना चाहते हैं, ताकि आगे चलकर सारा ज्ञान उस पर है। और जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उस गीता के ज्ञान को अब पढ़ने का, समझने का और अपनाने का प्रयास करेगा, वो जीवन में हर परिस्थिति में आगे चल सकता है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता बताने के लिए रणभूमि चुना, बैटलफील्ड।
क्यों चुना? क्योंकि हमको सिखाने के लिए कि हमारा इस भौतिक जगत में जीवन जीना ये कोई एक युद्ध लड़ने से कम नहीं है। हर दिन, हर क्षण में ऐसा कुछ परिस्थिति आएगा जहां पर हम पूरी तरीके से, हमारा जो सिस्टम है शटडाउन हो जाएगा। हम अपने मन से, हम अपने शरीर से पूरी तरीके से हार मान जाते। इतना सारा चैलेंजेस, इतना सारा कठिनाई आएगा। तो इसलिए भगवान ने एकदम परफेक्ट सिनेरियो हम सबको सिखाने के लिए उस जगह चुना है, बैटलफील्ड। और अर्जुन, जो अर्जुन एक गृहस्थ आश्रम में थे और उनका जो ड्यूटी था युद्ध करना, क्योंकि क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का जो धर्म है युद्ध करना। तो ठीक उस समय पर जहां पर अर्जुन अपना ड्यूटी करने वाले थे और उनका जो ड्यूटी के लिए तैयार थे वो, तो उस समय पर अचानक से वो मन से टूट जाते हैं। हम देखते हैं पहले अध्याय में भगवत गीता में अर्जुन का हाथ कांप रहा है। अर्जुन बोल रहे कि मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा मन पूरा चक्कर आ रहा है। बोलते ना दिन में तारे दिख रहे, और पूरा बाल खड़ा हो गया है शरीर का, जो चमड़ी है स्किन वो जल रहा है मेरा। तो ये सब क्लासिक, जब मन से व्यक्ति हार जाता है, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अर्जुन का अगर पहले का हम परिस्थिति देखेंगे तो अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली योद्धा रहते हैं। तो स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे अर्जुन में कोई कमी नहीं है। द बेस्ट ऑफ द आर्चर पार्थ, इतना अच्छा तीर चला सकते थे अर्जुन के एक्सपर्ट, जो उनका फील्ड है आर्चरी का, उसमें वो एक्सपर्ट थे। पूरा स्किल्स उन्होंने अच्छे से पा लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि केवल स्किल, एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर फील्ड होने से व्यक्ति जीवन में यशस्वी नहीं होता है। एक होता है स्किल और दूसरा है विल। विल अर्थात जो चीज स्किल को करने के लिए जो इच्छा शक्ति है, दोनों कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, द स्किल एंड द विल। तो अर्जुन का तो स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी नहीं था उनका, लेकिन ये परिस्थिति में ही लॉस्ट हिज विल। विल अर्थात जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, द डिजायर टू डू समथिंग, जो उनका पर्पस था, उसमें वो पूरी तरीके से ऑफ हो गए। तो अगर आदमी का अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, उसका जो विल है उसमें अगर वो हार जाता है, तो आपके पास कितना भी चाहे स्किल क्यों ना हो, लेकिन आप उस परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते। तो अर्जुन बता रहे कि ये जो समस्या से मैं गुजर रहा हूं, ये कोई भी भौतिक स्तर पर, वो बता रहे कि अगर मुझे ये भौतिक स्तर पे सब सुख और ऐश्वर्य मिल गया, इंद्र के तरह भौतिक ऐश्वर्य भी मुझे अगर प्राप्त हो गया, फिर भी ये जो समस्या है, मेरा जो मन मुझे सता रहा है, इससे मैं नहीं निकल सकता हूं बाहर। अपने आप से मैं ये समस्या से बाहर नहीं निकल सकता हूं। तो एकदम क्लासिक सेटिंग में भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको सिखा रहे कि हम सब इस भौतिक जगत में ये जीवन के युद्ध को लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में क्रॉसरोड्स में पहुंचेंगे। क्रॉसरोड्स अर्थात एक ऐसे जगह पर हम लैंड होंगे हमारे जीवन में जहां पर कुछ भी चीज काम नहीं करेगा हमारे लिए, और हम पूरी तरीके से शेल्टरलेस, पूरी तरीके से होपलेस, असहाय, क्या करना है आगे जीवन में कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसी भौतिक परिस्थिति आ जाएगी। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, दूसरे अध्याय में भगवत गीता के मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद लिखते हैं कि बाय नेचर्स ओन वे, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, बाय नेचर्स ओन वे material complexities are arranged in such a way that automatically it comes like a forest fire.
प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि भौतिक जो प्रकृति ऐसा बनाया है कि हम कोई चाहते नहीं है, जैसे जंगल में फॉरेस्ट फायर, जो जंगल का आग है, ये कोई लगाता नहीं है, लेकिन अपने आप से दो पेड़ आता है एक दूसरे के साथ और घिसता है और आग लग जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी चाहते न चाहते हुए भी किस समय पर कहां पर कौन सी चुनौती आकर सामने खड़ी हो जाती है, समझ में नहीं आता है। आउट ऑफ नोवेयर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आउट ऑफ द ब्लू एक समस्या आ जाती है। एक समस्या का समाधान करो, दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी की समाधान करो, तीसरा आ जाती है। तो कंटिन्यूस ये भौतिक जीवन में एक के बाद एक के बाद एक समस्या आ जाती है। तो इसीलिए बताते कि कई बार लोग क्या हमारी समस्या की क्या हमारा प्रॉब्लम चला जाएगा। तो इसलिए बताते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से हमारा समस्या नहीं जाएगा, लेकिन उदाहरण देते हैं जिस तरीके से अगर हम घर से बाहर निकले और रास्ते पर चल रहे तो बहुत सारे पत्थर आएंगे, कांटे आएंगे। तो दो ऑप्शन है अभी, उससे कैसे हम अपने आप को बचा सकते। एक है कि सारे कांटों को और पत्थरों को अलग करो। कितना कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, कितना कांटा कितना पत्थर है हमको पता नहीं है। दूसरा ऑप्शन है नंगे पैर मत चलो, एक अच्छा शूज पहनकर चलो। तो ये उदाहरण से हम सीखते हैं कि भगवत गीता को सुनने से, पढ़ने से समस्या चाहे जाए या न जाए, लेकिन हम अपने आप को, जैसा बोलते ना चप्पल पहनकर चलते, उसी प्रकार से हमारी चेतना को हम एक्विप कर सकते हैं, जहां पर हम अपने आप को इतना ऊपर उठाए कि विथ हायर कॉन्शियसनेस, एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। इसलिए भगवत गीता कभी भी हमें परिस्थिति को बदलने के लिए नहीं कह रही है। डोंट चेंज द सर्कमस्टेंसेस बट चेंज आवर कॉन्शियसनेस। या बरसात का मौसम है, बरसात तो आने वाला है, लेकिन जब हम छतरी पहनकर जाते हैं तो हम अपने आप को बरसात से ये करने के लिए उठाते हैं। तो ये दूसरा उदाहरण कि समस्या तो आने वाली है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का शक्ति को लेकर हम हर परिस्थिति में हम उस सिचुएशन को हम फेस करने के लिए हमारे अंदर वो राइट पर्सपेक्टिव, राइट स्ट्रेंथ हमें मिलता है। हम जीवन से भागते नहीं है डर कर, या हम अपने कॉन्फिडेंस को खोते नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन को ये करने के बाद पूरा गीता सुनाया। फिर अर्जुन ने कहा कि नष्ट मोह मृत्युर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया च्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। आप जो कह रहे हैं उसको मैं पालन करने के लिए तैयार हूं। मेरा जो मोह है उसको पूरा आपने नष्ट कर दिया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि भगवत गीता में हम सबका जो परिस्थिति अर्जुन के समान ही है, और उसके माध्यम से भगवान हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस श्लोक में हमने देखा कि सर्व उपनिषो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्सा। तो भगवान अर्जुन को एक वस्त्र के रूप में खड़ा करके पार्थ वत्सा सुधीर भोक्ता, हम सब जो इस संसार में व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति, सुधीर भोक्ता, दुग्ध गीतामृतम महत, गीता की तरह इस दूध को भगवान हम सबको देकर रखे हैं। जितने लोग उस चीज का लाभ लेते हैं उन लोग को फायदा होता है, जो नहीं समझते हैं अज्ञानता के वश उसको ये चीज का लाभ नहीं मिलता है। और फिर आखिरी जो श्लोक है गीता महात्म्य का, एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि
कर्मापि एक तस्य देवस्य सेवा। आखिरी श्लोक में बताया कि केवल एक ही शास्त्र होना चाहिए, देव की पुत्र गीता, भगवत गीता। एक ही देव होना चाहिए, एको देवो देव की पुत्र एवं, भगवान देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण। केवल एक ही मंत्र होना चाहिए, एको मंत्र तस्य नामानि यानि। हरे कृष्ण महामंत्र, केवल एक मंत्र बस है, बहुत सारा मंत्र का जरूरत नहीं। कर्मापि एक तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म होना चाहिए सबके लिए, वो है भगवान कृष्ण का सेवा। सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। तो आत्मा जब वास्तव रूप से कभी प्रसन्न हो सकता है, जब परो धर्मो जब हम करेंगे, वो है आत्मा के स्तर पर। जब भगवान की सेवा करेंगे बिना किसी हेतु के, अहेतु की अप्रतिहता, कंटिन्यूअसली, तभी उससे यह आत्मा सुप्रसिद्ध, वास्तव रूप में आत्मा प्रसन्न हो सकता है। तो ये हमने देखा कि गीता महात्म्य का जो 7 श्लोक है, बहुत ही एकदम कॉम्पैक्ट रूप में भगवत गीता का जो सार है और भगवत गीता का जो महत्व है, इसको ये 7 श्लोकों में पूरा ये करके रखा है। तो अगर जब हमको समय मिले, 18 अध्याय 700 श्लोक नियमित रूप से हम पढ़ेंगे। गुरुजन प्रभु लिखते हैं कि उन्होंने 1969 से लेकर 1985 कम से कम अराउंड 16-17 साल तक स्टार्टिंग में कितने बार उन्होंने केवल भगवत गीता को बार 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 200-300 बार तो मिनिमम उन्होंने पढ़ा है। तो भगवत गीता में पूरा एसेंस जो सार है, तो प्रभुपाद बोलते थे जिस तरह क्रिश्चियंस को हमारा उनका जो बाइबल है इन एंड आउट पूरा पता होता है, उसी तरीके से भक्तों को जो है खासकर भगवत गीता स्वयं का फिलोसॉफिकल बेसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और खासकर प्रचार करना है, तो भगवत गीता का जो श्लोक है और उसका जो अर्थ है, ये इन एंड आउट पूरा पता होना चाहिए। तो ये हमारा मेन जो लॉ बुक है, जैसे कोई भी कोर्ट में अगर किसी को कुछ कोर्ट करना है तो उसको पूरा आईपीसी पता रहता है, तो इधर उधर से वो बोल सकता है। तो उसी प्रकार से अगर हमें कोई चीज को, फिलोसॉफी को प्रेजेंट करना है, सिद्धांत को, तो उसका जो आधार है, बेसिस, रेफरेंस अगर क्लियर है, भगवत गीता यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं, तो फिर बड़ी आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। प्रभुपाद हम देखते कई बार भगवत गीता के कई सारे श्लोकों को वो बार बार, कुछ कुछ श्लोक है रेगुलरली प्रभुपाद कोट करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं। 4 प्रकार के लोग जो उनकी को प्रार्थना करते हैं, आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग जो भगवान से नजदीक नहीं आते हैं, प्रपद्यन्ते नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, बार बार भगवान की जो माया शक्ति है। तो एक एक, और खासकर जो भक्ति योगा का जो सेक्शन है 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, तो बताया कि पहला 6 अध्याय जो है वो कर्म योगा का सेक्शन है 1 to 6, और 13 to 18 जो है वो ज्ञान योगा का सेक्शन। लेकिन भक्ति योगा जो सबसे सीक्रेट है, जैसा उदाहरण देते हैं, जैसा कोई ज्वेल होता है, वो ज्वेल को एकदम सेफली बॉक्स में डालकर छुपा के रखते हैं, तो उसी प्रकार से जो भक्ति है, ये कर्म और ज्ञान के बीच में ये भक्ति योग के ज्ञान को भगवान उसको डालकर दे रहे हैं। तो विशेष रूप से 7वें से 12 तक काफी भक्ति से संबंधित श्लोक कई आती है, तो इसीलिए जितना हो सके हम
पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं इस गीता दिसंबर के महीने में, और अधिक से अधिक लोग तक इस गीता के ज्ञान को हम पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवद गीता की जय। गीता जयंती महोत्सव। हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम सब लोग मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे हमारे परंपरागत तौर से 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कोई भक्त अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई भी विषय में प्रभु जी से चर्चा करना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। I think there is no questions. कोई प्रश्न नहीं है। So we can probably close here, Prabhuji, for the evening. Yes, Prabhu. पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। Thank you so much. हरे कृष्ण। हरे बोल। हरे कृष्ण।